Hello everyone and welcome to the part 5 of this video series on vectors. इस पार्ट में नया कोई थियरी नहीं है. We are straight away starting with exercise 5.4 and this exercise is going to be based on the vector product. So vector product का थियरी मैंने vectors part 3 वाले वीडियो में पढ़ाया था. In case you have not seen it, do go and watch it. And if you are prepared with the theory, we can begin with the sums. So okay, they have given a bar and b bar in terms of ijk. Find a bar plus b bar cross a bar minus b bar. तो सबसे पहले a bar plus b bar निकाल. I mean there are different ways but we will go ahead with the standard way. A bar plus b bar ले ले. So that will be 3i cap plus करेगा तो 3j minus 4j, that makes it minus j cap, and minus k plus 2k मतलब plus k cap. And also find a bar minus b bar. Subtract करेगा तो 2 minus 1 is I cap, 3 minus minus 4 मतलब plus 7j cap, and minus 1 minus 2 मतलब minus 3k cap. Now to find a bar plus b bar cross a bar minus b bar, we can make the determinant as I cap, j cap, k cap, and the first row will be 3 minus 1 1, second row will be 1 7 and minus 3. If you open the determinant with I cap, we are going to have 3 minus 7, that is minus 4 I cap. j cap के साथ आएगा minus 9 minus 1 minus 10 और बाहर का भी एक माइनस होगा तो ये बनेगा प्लस 10 j cap. एंड फाइनली के कैप के साथ आएगा 21 प्लस 1 मतलब 22 के कैप. सो यस, दैट्स इट विथ द आंसर फॉर सम नंबर 1. नाउ इन केस इफ सम ऑफ यू हैड इन माइंड दैट वी विल एक्सपांड दिस एंड देन इवैल्यूएट, एक्सपांड करके इवैल्यूएट करेगा तब भी सेम आंसर आएगा. एंड इन केस यू वांट टू नो हाउ टू ओपन दैट ब्रैकेट, यू कैन सिंपली राइट इट एज ए बार क्रॉस ए बार. बेसिक तो जो मल्टीप्लीकेशन करता है वही, प्लस नहीं सॉरी, द सेकेंड टर्म वुड देन बिकम माइनस ए बार क्रॉस बी बार. सो माइनस ए क्रॉस बी, फिर और ओपन करेगा तो प्लस बी क्रॉस ए, और फिर और ओपन करेगा तो माइनस बी क्रॉस बी. नाउ वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स आर, मतलब अगर दोनों सेम वेक्टर आएगा तो दोनों के बीच का एंगल जीरो आएगा. एंड क्योंकि एंगल जीरो है, क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड था ए बार क्रॉस बी बार, इट वाज ए बी साइन थीटा. उसमें थीटा जीरो डाला तो तेरा आंसर जीरो आएगा. बेसिकली ए बार क्रॉस ए बार इज गोइंग टू बी अ नल वेक्टर. तो ये बनेगा जीरो बार, ये भी बनेगा जीरो बार. तो तेरे पास बचेगा माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए. क्रॉस प्रोडक्ट में इफ यू रियलाइज, ए क्रॉस बी किया तो ऐसे ऊपर का वेक्टर आएगा, लेकिन बी क्रॉस ए किया तो नीचे का वेक्टर आएगा. बेसिकली ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर. तो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी कैन एक्चुअली बी रिटन एज प्लस बी क्रॉस ए. सो यू कैन राइट इट एज बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए. एंड फाइनली द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस एंटायर एक्सप्रेशन becomes 2 times b bar cross a bar. So you can find b bar cross a bar, multiply it with 2, and finally तेरा आंसर ये जो हमें यहाँ पर मिला था वही वापस आएगा. So yes, there are two ways of doing it and I have discussed both of them. तू आगे बढ़ with sum number 2. Find unit vectors perpendicular to both the vectors. A vector perpendicular to two vectors is obtained by their cross product. अब क्रॉस प्रोडक्ट तू ए बार क्रॉस बी बार करेगा तो एक वेक्टर आएगा, और बी क्रॉस ए करेगा तो उसका ऑपोजिट मतलब उसका नेगेटिव वेक्टर आएगा. सो यू कैन से द रिक्वायर्ड वेक्टर्स आर, just take a cross product I cap, j cap, k cap. इसका i j k का कोएफिशिएंट्स 0 1 2, इसका i j k कोएफिशिएंट्स 1 1 0. फिलहाल इसको एक काम कर, रिक्वायर्ड वेक्टर मत लिख, क्योंकि रिक्वायर्ड वेक्टर के लिए यू हैव टू डिवाइड द ऑब्टेन्ड वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड. यू कैन जस्ट कॉल इट a bar cross b bar, where a bar would be this vector, b bar would be this vector. So ओपन करेगा तो with I cap it is 0 minus 2 means minus 2 I cap. j cap के साथ आएगा 0 minus 2 मतलब माइनस 2, और बाहर का माइनस मतलब प्लस 2 j cap. एंड k cap के साथ आएगा 0 minus 1 मतलब माइनस k cap. एंड फाइनली यू कैन से द रिक्वायर्ड वेक्टर्स आर प्लस माइनस माइनस 2i प्लस 2j माइनस k cap. क्योंकि रिक्वायर्ड वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, हम इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे. द मैग्नीट्यूड विल बी रूट ओवर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, प्लस 2 का स्क्वायर अगेन विच इज अगेन 4, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर एंड दैट विल बी 1. सो ये डिनोमिनेटर का नंबर हो जाएगा 441 विच इज रूट 9, एंड रूट 9 विल बी इक्वल टू 3. सो यू कैन डायरेक्टली राइट अ 3 हियर एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर. दैट्स इट विद सम नंबर 2. आगे बढ़ सम नंबर 3. If a bar dot b bar is given, a cross b is given, find the angle between a bar and b bar. Clearly a bar dot b bar मतलब ab cos theta is root 3. एंड यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ले ले दोनों साइड पे.
तो लेफ्ट में अगर मैग्नीट्यूड ले लेगा तो मैग्नीट्यूड ए बार डॉट बी बार इज मैग्नीट्यूड ए सॉरी इज सिंपली ए बी साइन थीटा, और राइट वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेगा तो ये आएगा 4 + 1 + 4 √9 विच इज इक्वल टू 3। इसे इक्वेशन 1 बना, इसे इक्वेशन 2 बना, एंड गो फॉर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो ये बनेगा ए बी साइन थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा बनेगा टैन थीटा, और राइट में आएगा 3 अपॉन √3 विच इज इक्वल टू √3। तो अगर टैन थीटा √3 आएगा तो थीटा का वैल्यू आएगा 60 डिग्री विच इज इक्वल टू पाई 3 रेडियन। So yes, that's the angle between A bar and B bar, and we have answered our third question. Take sum number 4. If A bar is given, B bar is given, find vectors of magnitude 5 perpendicular to both A bar and B bar. Again, a vector perpendicular to A and B is obtained by A bar cross B bar. So determinant bana I cap, J cap, K cap. This is 2, 1, -3 which is coefficients of I, J, K for A bar. और यहाँ पे आएगा coefficients of I, J, K for B bar, which are 1, 2 and 1, 1, -2 and 1. Open the determinant. So with I cap we have 1 - 6, that is -5 I cap. With J cap we have 2 + 3 5 और बाहर का माइनस मतलब -5 J cap, एंड K cap के साथ देखेगा तो -4 -1 मतलब -5 K cap. First find a unit vector along A cross B. You will get it when you divide the obtained vector with its magnitude. तो ये आएगा -5 I cap, -5 J cap, -5 K cap. इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेगा तो रूट में आएगा 5 मतलब -5 का स्क्वायर 25 + 25 + 25 वो बनेगा 75। 75 मतलब 25 × 3, और 25 को रूट के बाहर लिया तो ये बनेगा 5√3। सो रिक्वायर्ड वेक्टर फाइनली बनेगा प्लस माइनस, देख रिक्वायर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, so we will multiply that 5 with the unit vector we just got, which is -5I, -5J, -5K, the whole upon 5√3। ये 5 यहाँ पे ऊपर नीचे तो कैंसिल कर पाएगा, एंड दिस फाइनली द लेफ्ट ओवर पार्ट इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर। तू चाहे तो ये माइनस बाहर निकाल सकता है, एंड बाहर वैसे भी एक माइनस प्लस था, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फाइनल आंसर वुड बी प्लस माइनस। We took out minus common. You can take out a 5 also common. So simplified form would be 5 I cap plus J cap plus K cap, the whole divided by √3 with a plus minus also with the 5 that you have written. Yes, that's it with sum number 4. Sum number 5 le la. So you have U bar dot V bar to be found, because they've said find U bar dot V bar. Magnitude U bar, magnitude V bar is given, and magnitude U cross V is given. So magnitude U cross V मतलब UV sin theta, that is equal to 8. U का वैल्यू 2, V का वैल्यू 5, एंड sin theta रहने दे equal to 8. So 2 × 5 is 10. 10 नीचे जाएगा, so sin theta 8/10. रिड्यूस करेगा तो sin theta बनेगा 4/5. Now we know that sin square theta plus cos square theta is 1. उसको सिंप्लीफाई करेगा तो cos theta का वैल्यू ये आ जाएगा ±3/5. So finally U bar dot V bar is U into V into cos theta. तो U का वैल्यू डाल 2, V का वैल्यू डाल 5 इंटू कॉस थीटा डाल +-3/5. सो U बार डॉट V बार ये बनेगा 5 and 5 गेटिंग कैंसिल्ड, तो ये बनेगा +-6. ये तेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट आंसर कर, फाइंड U क्रॉस V का मैग्नीट्यूड इफ U बार मैग्नीट्यूड इज 10, V बार मैग्नीट्यूड इज 2 एंड U डॉट V इज 12। सेम समय U डॉट V मतलब UV cos थीटा इज 12, U को डाल 10, V को डाल 2 इंटू कॉस थीटा को डाल दे 12. सो वी हैव कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 12/10 2 = 20. 12/20 रिड्यूस करेगा तो आएगा 3/5. एंड वंस अगेन व्हेन यू से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, इसे सिंप्लीफाई करके sin थीटा का वैल्यू आएगा +-4/5. अब वेक्टर्स में कैसा होता है कि वेक्टर्स में अगर दो वेक्टर्स ऐसे रहेंगे तो उनके बीच का एंगल एक्यूट हो सकता है। अगर दो वेक्टर्स मान ले एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर आ गया तो इनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूस होगा, बट ऑब्ट्यूस एंगल के लिए भी साइन थीटा अल्टीमेटली पॉजिटिव ही आएगा। अगर तू कहेगा व्हाट इफ द अदर वेक्टर गोज हियर, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एज द एंगल यू एंड अप टेकिंग दिस एज द एंगल विच इज स्टिल एन ऑब्ट्यूस एंगल ओनली। सो बेसिकली दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 और 180 के बीच में ही रेंज करेगा, तो साइन थीटा का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है, विच इज वाई प्लस माइनस का पॉसिबिलिटी हम एलिमिनेट करते हैं
and we take sin theta only as plus 4 by 5. I hope y plus is taken. It is clear to all of you. Finally, we answer the question. Magnitude u cross v is uv sin theta. U into v मतलब 10 into 2 into, we just got sin theta as 4 by 5. तो सिंप्लीफाई करेगा तो 5 और 10 कट के 2 आया, 2 2s are 4, 4 4s are 8, so that is magnitude u cross v. And yes, that's it with sum number 5. आगे बढ़ sum number 6. Prove that 2a bar minus b bar cross 2a bar plus b bar is 8 times a bar cross b bar. सीधा LHS से ही शुरू कर. 2 2s are 4 आएगा, so इसको 4 लिख ले. ब्रैकेट में आएगा a bar minus b bar cross a bar plus b bar. This will be 4 times. If you open the bracket, it is a bar cross b bar as the first term. So yes, a bar cross a bar. Then it is plus a bar cross b bar. So yes, we have plus a bar cross b bar. The next term would be minus b bar cross a bar. And the last term would be minus b bar cross b bar. Now by theory of cross product, we know that a bar cross a bar will be 0 bar, b bar cross b bar will also be 0 bar, and minus b bar cross a bar, ये actually negative होता है उसके opposite का, मतलब minus b cross a can be written as plus a bar cross b bar. So basically a bar cross b bar plus a bar cross b bar, that makes it 2 times a bar cross b bar. So I have 4 times 2 a bar cross b bar. ये 4 into 2 भी multiply होके बनेगा 8, तो ये बन जाएगा 8 into a bar cross b bar. Or you can simply write 8 a cross b. So yes, I'll write it properly. This is 8 times a bar cross b bar, and if you realize, it is equal to your RHS. So yes, that's how we are proving sum number 6. आगे बढ़ sum number 7. A bar is given, B bar is given, and C bar is given. Verify that A bar cross B plus C is A cross B plus A cross C. अब बेसिकली ये वेक्टर्स का एक प्रॉपर्टी है. मेन तुम्हें ये प्रॉपर्टी ही याद रखना है, बट जस्ट टू प्रैक्टिस अ बिट ऑफ योर क्रॉस प्रोडक्ट एंड थोड़ा अपना कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए ये वाला सम भी हम कर लेंगे. सो व्हेन वी से b बार प्लस c बार, यहां से b बार प्लस c बार कर ले. सो 4i प्लस i विल बी 5i, minus 3 minus j will be minus 3j minus j will be minus 4j, and plus k plus 2k will be plus 3k. और a बार उन्होंने दे के रखा है, सो a बार क्रॉस b बार प्लस c बार, ये तेरा बनेगा डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप. Clearly the first row is going to be the coefficients of ijk for vector a bar, that is 1, minus 2, 3, and 5, minus 4, 3. I'll be a little quick in opening that determinant. So it's minus 6 plus 12, so 6 I cap. j के साथ आएगा 3 minus 15 मतलब minus 12, but j के पहले minus खुद होता है, so minus of minus 12 making it plus 12 j cap, and k cap के साथ आएगा minus 4 plus 10 which is plus 6 k cap. We have to verify that it is equal to a cross b plus a cross c. Like I said, the basic property is cross product में तू brackets open कर पाएगा across the plus and minus signs. The basic mathematics algebra law that you've been applying in all your school days. That is, open the bracket, you should get this. So yes, let's continue evaluating the separate terms. A cross b निकाल. A cross b दोबारा बनेगा I cap, j cap, k cap. A bar के coefficients, so 1 minus 2 3, B bar के coefficients 4 minus 3 1, and if we evaluate this, it will be I cap into minus 2 plus 9 which is 7 I cap. J cap के साथ आएगा 1 minus 12 मतलब minus 11, but J cap के पहले एक minus, so plus 11. K cap के साथ minus 3 plus 8 मतलब plus 5 K cap. Find A bar cross C bar. Once again I cap, j cap, k cap. A bar के coefficients 1 minus 2 3 and C bar के coefficients 1 minus 1 2. So with I cap we have minus 4 plus 3 which is minus I cap. With j cap we have 2 minus 3 मतलब minus 1, but j के पहले एक minus है तो plus j cap, and k cap के साथ आएगा minus 1 plus 2 मतलब plus k cap. Basically if you add these two, I cap के साथ आएगा 7 minus 1 मतलब 6 I cap, J cap के साथ 11 plus 1 मतलब 12 J cap, और K cap के साथ आएगा 1 and 5 which is 6 K cap. So yes, these two expressions are matching, and we finally conclude that this is a true property. So basically you only have to verify the property.
एंड माइंड में रखना कि वेक्टर्स में ये तेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा. फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एजेस एंड साइड्स आर गिवन बाय दीज वेक्टर्स. थियरी अगर तूने वीडियो देखा रहेगा, यू माइट रिमेंबर दैट एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम is obtained by cross product of adjacent sides. So we will take I cap, J cap, K cap. क्रॉस प्रोडक्ट के लिए पहले रो में ले ले a बार के कोएफिशिएंट्स विच इज 2 minus 2 1 एंड सेकेंड रो b बार का कोएफिशिएंट्स 1 minus 3 minus 3. तो इंटरचेंज भी करेगा तो इश्यू नहीं है, यू विल ओनली गेट अ नेगेटिव वेक्टर, बट अल्टीमेटली जब मैग्नीट्यूड लेगा तब वो जो नंबर आएगा वो एरिया का नंबर दोनों में सेम ही आएगा. सो इवन इफ यू इंटरचेंज दीज टू रोज इट इज एब्सोल्युटली फाइन. ओनली द एरिया वेक्टर विल बी नेगेटिव इन बोथ द केसेस. बोथ केसेस मीन्स अगर एक में कुछ वेक्टर मिला तो दूसरे केस में उसका नेगेटिव आएगा. आई कैप के साथ इसमें आएगा 6 plus 3 विच इज 3 आई कैप. जे कैप के साथ आएगा -6 -1 मतलब -7 का माइनस प्लस 7 जे कैप. के कैप के साथ आएगा -6 plus 2 मतलब -4 के कैप. सो फाइनली एरिया बिकम्स इसका मैग्नीट्यूड जो कि आएगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9, 7 स्क्वायर 49, 4 स्क्वायर 16. तो ये कितना बनेगा तेरा रूट 65 एंड 9 रूट 74. सो रूट 74 स्क्वायर यूनिट्स इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. आगे बढ़ सब नंबर 9. अगर मेरा थियोरी का वीडियो देखा रहेगा वेक्टर्स पार्ट 3 वाला, उसमें मैंने एंड में डिस्कस किया था दैट एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलैटरल इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. वहां पर प्रूफ नहीं दिया था मैंने, सो यहाँ पे अभी हम प्रूफ करेंगे. बेसिकली वही तुम्हारा 9th सम है. Show that the vector area of a quadrilateral is half into cross product of diagonals, and yes, where AC and BD are the diagonals. So randomly कोई भी quadrilateral ले ले, take it as ABCD, and you can just draw the diagonal AC. तो diagonal AC बना या BD बना, it's really up to you. So we can say that area of quadrilateral ABCD can be written as area of triangle ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का ट्राई कर. दैट एरिया कैन बी रिटन एज वेक्टर AB बार क्रॉस AC बार. सो हाफ इंटू AB बार क्रॉस AC बार इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस हाफ इंटू ADC का एरिया लिखने के लिए गो फॉर AC क्रॉस AD. सो हाफ इंटू AC बार क्रॉस AD बार. यू कैन रिवर्स दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो ये बनेगा हाफ इंटू तू A क्रॉस B का रिवर्स करेगा तो A क्रॉस B इज बेसिकली माइनस ऑफ B क्रॉस है, तो यहाँ पे एक माइनस आएगा, और रिवर्स करेगा तो ये बनेगा AC बार क्रॉस AB बार प्लस जो तेरा हाफ AC क्रॉस AD था उसको रहने दे. अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इन दोनों में अभी AC बार जो है ना वो तेरा पहला टर्म हो गया. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फर्स्ट टेक ओके AC बार पहला टर्म है बट यहाँ पे एक माइनस भी है, तो बिफोर यू पुल आउट एनीथिंग कॉमन इट्स बेटर यू पुट दैट माइनस इनसाइड, और वो माइनस को तू AB के साथ डाल दे. सो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल ABCD विल नाउ बी रिटन एज, वंस अगेन माइनस को तू अंदर पुट किया तो माइनस ऑफ AB बार कैन बी रिटन एज BA बार. तो ये बनेगा हाफ AC बार क्रॉस BA बार प्लस हाफ AC बार क्रॉस AD बार. बस अभी तो कॉमन लेना शुरू कर पाएगा. पहले हाफ कॉमन ले ले, फिर बचेगा AC क्रॉस BA प्लस AC क्रॉस AD, तो तू उसमें से भी AC बार कॉमन निकाल पाएगा. सो वी विल हैव AC बार क्रॉस BA बार प्लस AD बार, बट बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन BA क्रॉस AD becomes BD बार. सो हाफ इंटू AC बार क्रॉस BD बार, एंड ये हमें जो भी प्रूव करना था वो आ चुका है. बेसिकली ये भी एक रूल है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर तुम्हें एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलैटरल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मूला हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थियरी में मैंने लिखवाया था. अगर आपने लिखा नहीं है तो इसको लिख लेना, एंड इफ यू आर जस्ट लुकिंग एट द वीडियो फॉर, बस ऐसे ही आप वीडियो देख रहे हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट फॉर द फर्दर क्वेश्चंस. Okay, the immediate next question is based on that very result, and they are asking you to apply it. Find area of a parallelogram whose diagonals are determined by these vectors. Now since these vectors are diagonals, the area will be obtained by half into cross product of the diagonals. So ये बनेगा half into पहले तो I cap, J cap, K cap. The first row being 3 minus 1 minus 2, second row minus 1 3 minus 3. Open that determinant, तो ये बनेगा I cap into 3
प्लस 6 विच इज 9 आई कैप, फिर जे कैप में आएगा -9 -2 विच इज -11, बट बाहर भी एक माइनस था तो +11 जे कैप, फिर के कैप के साथ आएगा 9 - 1 मतलब 8, तो +8 के कैप एंड होल डिवाइडेड बाई 2। अब एक्चुअली अगर एरिया चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा √81 + 121 + 64 द होल डिवाइडेड बाई 2। 81 एंड 121 ये बन जाएगा 202, 202 एंड 64 दैट विल बी 266, तो √266 डिवाइडेड बाई 2 एंड स्क्वायर यूनिट्स में ये तेरे पैरेललोग्राम का फाइनल एरिया मिल गया। सो यस, दैट शुड बी इट विद सम नंबर 10। आगे बढ़ सम नंबर 11। If a bar, b bar, c bar, d bar are four distinct points such that something and something is given, prove that a minus d is parallel to b minus c. Basically, if two vectors are parallel, then इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। सो तू पहले लिख ले उन्होंने जो भी दिया है, a bar cross b bar is c bar cross d bar, let's mark it as equation 1, and फिर बोला है a bar cross c bar is b bar cross d bar, let's mark it as equation 2. Subtract the two equations, तो LHS में मिलेगा a bar cross b bar minus a bar cross c bar. What you can do is take a bar cross common, अगर ये a bar तू कॉमन ले लेगा तो ये मिलेगा a bar cross b bar minus c bar इक्वल टू, यहां पे भी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्रॉस d bar तेरा राइट हैंड साइड से कॉमन आएगा, तो ये बनेगा c bar minus b bar cross d bar। तो ये पूरा टर्म उसको लेफ्ट में ले ले, सो व्हेन यू टेक इट टू द लेफ्ट यू हैव a bar cross b bar minus c bar माइनस c bar minus b bar cross d bar इक्वल टू 0 बार। वेक्टर्स है तो राइट में 0 नहीं लिखने का, 0 बार लिखने का। सो वी हैव a बार क्रॉस b बार माइनस c बार, ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले ला तो वो माइनस तेरा प्लस बन जाएगा, सो ये बनेगा प्लस, अंदर गया तो माइनस c बार प्लस b बार विच इज बेसिकली b बार माइनस c बार क्रॉस d बार इक्वल टू 0 बार। और अभी इनको स्विच कर ले, स्विच मतलब b माइनस c क्रॉस d, उसको लिख d क्रॉस b माइनस c, बट जब भी हम ऐसे फ्लिप करेंगे तभी नेगेटिव आएगा बिकॉज a क्रॉस b इज माइनस ऑफ b क्रॉस a, तो ये बनेगा a बार क्रॉस b बार माइनस c बार, बीच वाला माइनस हो गया क्योंकि नेक्स्ट वाले में मैंने फ्लिप किया। अब नोटिस करेगा तो इस वेक्टर और इस वेक्टर में से सेकेंड पार्ट मतलब राइट हैंड साइड से क्रॉस b माइनस c तेरा कॉमन आएगा, तो बचेगा तेरे पास a बार माइनस d बार क्रॉस b बार माइनस c बार इक्वल टू 0 बार। एंड एज वी डिस्कस्ड, if the cross product of two vectors is equal to 0 bar, then the two vectors are parallel. So we conclude that a bar minus d bar is parallel with b bar minus c bar, and we have proved whatever they were asking us to prove in sum number 11. Take sum number 12. If a bar is given, c bar is given, then find the vector b bar satisfying a cross b equal to c and a dot b equal to 3. अगर b bar चाहिए तो you take b bar simply as b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap. अब a बार डॉट b बार 3 है तो a बार डॉट b बार कर, बेसिकली मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट्स ऑफ i j k फॉर बोथ द वेक्टर्स, यू विल गेट b1 प्लस b2 प्लस b3 इक्वल टू 3, तो ये तेरा इक्वेशन 1 आ गया। अब सेकेंड कंडीशन ले ले, दैट इज a बार क्रॉस b बार इक्वल टू c बार। a बार क्रॉस b बार मतलब डिटर्मिनेंट i j k, a बार में i j k का कोएफिशिएंट्स जो कि आएगा 1 1 1 और b बार में i j k का कोएफिशिएंट्स यहां पर जो कि आएगा b1 b2 b3, और राइट में आएगा तेरा c बार आएगा j माइनस के। ओपन द डिटर्मिनेंट, यू विल गेट i कैप इंटू b3 माइनस b2, सो i कैप इंटू b3 माइनस b2, फिर आएगा माइनस j कैप इंटू b3 माइनस b1, माइनस अंदर ले लेगा तो प्लस j कैप इंटू b1 माइनस b3, एंड फिर आएगा प्लस k कैप मल्टीप्लाइड बाई b2 माइनस b1, दिस इज इक्वल टू j कैप माइनस k कैप। अगर कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेगा तो i कैप का कोएफिशिएंट लेफ्ट में b2 माइनस b3 और राइट में i कैप नहीं है, मतलब यू कैन अज्यूम कोएफिशिएंट ऑफ i कैप टू बी 0, तो b3 माइनस b2 इक्वल टू 0 आएगा, सो b2 बिकम्स इक्वल टू b3। अभी इसको भूलना मत। फिर b1 माइनस b3 करेगा मतलब j कैप का कोएफिशिएंट्स कंपेयर, तो b1 माइनस b3 1 बनेगा, सो वी हैव b1 माइनस b3 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इन दोनों को कंपेयर कर तो b2 माइनस b1 ये आ जाएगा -1, b2 माइनस b1 इज -1, बट तू b2 को यहीं पे b3 डाल दे,
सो ये आएगा b3 माइनस b1 इक्वल टू -1, और माइनस को अगर लेफ्ट में ले लेगा तो ये बनेगा b1 माइनस b3 इक्वल टू 1, बट ये बेसिकली सेम इक्वेशन ही वापस आ गया। तो ये सेकंड कंपैरिजन करके कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बट अल्टीमेटली वी हैव 3 इक्वेशंस। एक इक्वेशन तो b1 प्लस b2 प्लस b3 इक्वल टू 3 आ गया, एक इक्वेशन आ गया b2 इक्वल टू b3, और थर्ड इक्वेशन आ गया b1 माइनस b3 इज इक्वल टू 1। सो यू कैन पुट दिस इक्वेशन राइट हियर। सबसे पहले b2 को b3 डाल दें, तो यहाँ पे आएगा b1 प्लस b3 मतलब 2b3 इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन हमें मिला है b1 माइनस b3 इक्वल टू 1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर तो b1 कट हो जाएगा, एंड देन आएगा 2b3 माइनस माइनस b3 मतलब 3b3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 मतलब 2। सो b3 का वैल्यू आ गया 2/3। अभी b3 का वैल्यू 2/3 यहाँ पे डाल दे। सो b1 माइनस 2/3 इज 1, तो b1 बन जाएगा 1 प्लस 2/3 विच इज 5/3, एंड b2 इक्वल टू b3 था, वो हमें यहाँ पर मिला था। सो इफ b2 इक्वल टू b3 लिखेगा तो b2 इक्वल टू b3 विच इज अगेन 2/3। सो फाइनली तेरा जो वेक्टर b बार है, जो कि तेरा रिक्वायर्ड वेक्टर था, b बार वॉज b1i b2j b3 के, b1 b2 b3 के वैल्यूज मिल गए। सो b बार बनेगा 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और सबका कॉमन डिनोमिनेटर आएगा 3। एंड यस दैट्स इट विद सम नंबर 12। आगे बढ़ सम नंबर 13। इट्स एग्जैक्टली द सेम सम। फाइंड a bar if a bar cross I cap plus 2 times a bar minus 5j cap is 0, you simply take a bar as a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap. Now first of all find a bar cross I cap. a bar cross I cap के लिए तू direct multiply कर या determinants ले, तेरे ऊपर है। I will for the time being take a determinant. So a bar cross I cap मतलब first row I cap j cap k cap, second row आएगा a1 a2 a3, and third row I cap में I j k का coefficients which become 1 0 0. So with I cap you are not going to have any term. With j cap you will have 0 minus a3 और उसका भी minus, so you will get a3 j cap, और k cap के साथ आएगा 0 minus a2 मतलब minus a2 k cap। तो ये तो पहला वेक्टर, प्लस 2 टाइम्स a बार, 2 टाइम्स a बार मतलब 2a1 I cap, सॉरी यहाँ पे एरो नहीं, 2a बार मतलब इसका वैल्यू। So yes, that is 2a1 I cap plus 2a2 j cap plus 2a3 k cap, and minus 5 j cap क्या ही है, it's minus 5 j cap only. So overall when you club this and this, the term in I cap will be only 2a1 I cap, j cap में आएगा plus a3 j cap, then plus 2a2 j cap and minus 5 j cap. So a3 plus 2a2 minus 5. So plus a3 plus 2a2 minus 5 j cap plus k cap में आने वाला है तेरे पास सिर्फ नहीं, ओके यहाँ से आएगा minus a2 plus 2a3. So we have minus a2 plus 2a3 the whole k cap equal to 0. अब 0 नहीं लिखना चाहिए, 0 बार होना चाहिए. So if we make that correction, this is 0 bar. And 0 bar can be thought of as 0 I cap plus 0 j cap plus 0 k cap. So eventually तू कंपेयर करेगा तो I cap का कोएफिशिएंट दोनों साइड्स पे 2a1 इक्वल टू 0 आ गया, विच मीन्स a1 विल बी इक्वल टू 0। फिर इन दो इक्वेशंस को भी 0 से इक्वेट कर, तो साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए तेरे पास दो इक्वेशंस बन जाएगा। सबसे पहले इक्वेट कर माइनस a2 प्लस 2a3 इक्वल टू 0। सो यहां से a2 का वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स a3, और उसको पुट कर इस वाले इक्वेशन में, मतलब a3 प्लस 2a2 माइनस 5 इक्वल टू 0। सो व्हेन यू पुट a2 एज 2a3, ये बन जाएगा 4a3 प्लस a3, 4a3 प्लस a3 इज 5a3, 5a3 माइनस 5 इज 0, तो 5 राइट में जाएगा, तो 5a3 इक्वल टू 5, सो a3 इक्वल टू 1 आएगा। a3 इक्वल टू 1 यहां पे पुट कर, तो a2 का वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स a3 मतलब 2, एंड a1 तो वैसे ही 0 था। सो फाइनली द वेक्टर a बार विच वी हैड टेकन एज a1 I cap, a2 j cap, a3 k cap becomes a bar equal to a1 0, तो 0 I cap, then a2 मतलब 2, so 2 j cap, and a3 मतलब 1, so plus 1 k cap, that is simply k cap. So this is your vector a bar, and we have answered our sum number 13.
Okay, sum number 14. Magnitude A bar dot B bar is magnitude A bar cross B bar. A bar dot B bar is negative. Find the angle between A bar and B bar. अगर A bar dot B bar negative है तो mod A bar dot B bar is actually minus A bar dot B bar equal to magnitude A cross B is going to be AB sin theta. कंटिन्यू कर, therefore A bar dot B bar इसको तो तू लिख पाएगा AB cos theta और एक माइनस भी था, सो माइनस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. दोनों साइड पे ए बी कट होगा, सो यू कैन कट ए बी एंड यू कैन ऑल्सो टेक कॉस थीटा डाउन. तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा आर एच एस में बनेगा टैन थीटा और लेफ्ट में बच जाएगा ये -1. सो टैन थीटा इज -1 विच मीन्स थीटा इज गोइंग टू बी 135 डिग्रीज एंड रेडियन में लिखेगा तो 3π/4 रेडियंस. इनकेस किसी को इस पॉइंट में कंफ्यूजन है तो आपको मॉड्यूलस का रिजल्ट याद दिला देता हूं. मॉड्यूलस का रिजल्ट ये था कि अगर x एक पॉजिटिव नंबर आएगा तो mod x विल बी इक्वल टू x एंड x अगर एक नेगेटिव नंबर आएगा तो mod x विल बी इक्वल टू -x. बेसिक कॉमन सेंस वाला रिजल्ट है. थोड़ा आप नंबर लेके ट्राई कर लेना तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज दिस वे. एंड इफ यू कांट अंडरस्टैंड फॉर द टाइम बीइंग इसको याद रख लेना. कभी ना कभी थोड़ा किधर कुछ सोच, मतलब when you start thinking around it, you will realize why this result is going to be true. So yes, the result is x positive to mod x equal to x negative to mod x equal to -x. With that, let's go ahead with sum number 15. Prove by vector method that sin of alpha plus beta is sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. देख ये प्रूफ टाइप सम्स जो है ना वो ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम्स में भी ज्यादा नहीं पूछेंगे एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे सम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. तो इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड सजेस्ट कि कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस रख. बाकी सम टेक्स्ट बुक में है, सो यस वी विल डेफिनेटली बी सॉल्विंग इट. तो शुरू कर ले. ड्रॉ योर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस, ड्रॉ देम ऑन द नेगेटिव साइड ऑल्सो. तो ये एक्स ये वाई और जेड एक्सिस स्क्रीन के बाहर आएगा एंड यू कैन से दैट अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज गोइंग टू बी k cap. At a distance of 1 unit from the origin, take point B, ये distance 1 unit होगा और ये जो एंगल है, the angle that this OB is making with x axis, let it be beta. तो पॉइंट B के पोलर कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 1 into cos बीटा, 1 into sin बीटा, बेसिकली cos बीटा, sin बीटा. अब ये 1 यूनिट पे लिया था ना, तो दोबारा 1 यूनिट पे एक पॉइंट यहां पर ले ले फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट इज पॉइंट A. नाउ टेक दिस एंगल to be alpha, but क्योंकि ये clockwise measure किया, that angle will be taken as minus alpha. So point A के polar coordinates बनेंगे 1 into cos of minus alpha, but cos minus alpha is cos alpha. तो 1 into cos of minus alpha, which is cos alpha, becomes simply cos alpha. And y coordinate बनेगा 1 into sin of minus alpha, which is minus of sin alpha. अब अगर देखेगा, ये लेंथ भी तेरा 1 यूनिट ही था, so अब अगर देखेगा तो OA bar in terms of I cap, J cap, K cap can be written as cos alpha I cap minus sin alpha J cap plus K cap में कोई टर्म नहीं है because A and B both are lying in the XY plane, तो you can call it 0 K cap. Similarly OB bar ले ले, OB bar आ जाएगा cos beta I cap plus sin beta J cap plus 0 K cap. We are getting these position vectors from the coordinates of A and B. Finally, we can go for OA bar cross OB bar. अब OA bar cross OB bar आएगा डिटर्मिनेंट IJK करके, जिसमें डेफिनेटली यहां पे आएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, यहां पे आएगा cos बीटा साइन बीटा 0. I'll write alpha alpha and beta beta so that confusion ना हो. Okay, now OA bar cross OB bar. By definition, ये जो वेक्टर आएगा दैट इज मैग्नीट्यूड OA बार क्रॉस OB बार, विच इज OA का मैग्नीट्यूड जो कि 1 आएगा, OB का मैग्नीट्यूड जो कि 1 आएगा, OA और OB के बीच का एंगल आएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ OA क्रॉस OB. अगर OA क्रॉस OB करेगा तो दैट इज गोइंग टू गिव यू अ वेक्टर अलोंग द Z एक्सिस, और Z के अलोंग यूनिट वेक्टर हमने डिस्कस किया था K कैप था. सो इनटू यहाँ पे आएगा यूनिट वेक्टर अलोंग OA क्रॉस OB विच इज K कैप. OA का वैल्यू हमने 1 लिया था बिकॉज लेंथ ऑफ OA वाज 1. OB का वैल्यू भी 1 ही आएगा बिकॉज लेंथ ऑफ OB वाज 1. सो बेसिकली LHS पे तेरा बचेगा साइन अल्फा प्लस बीटा
साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के कैप। और आरएचएस में इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर, तो विथ आई कैप यू विल गेट 0, आई कैप के साथ 0 आएगा। सिमिलरली जे कैप के साथ भी 0 आएगा, और के कैप के साथ ओपन कर तो यू विल हैव कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। So with k cap on the right hand side, when I opened my determinant, I got cos alpha into sin beta plus cos beta into sin alpha. अब बस तू k cap के कोएफिशिएंट्स मैच कर ले। सो इफ आई कंपेयर यहाँ k cap का कोएफिशिएंट sin alpha प्लस बीटा और यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट k cap का कोएफिशिएंट, तो ये दोनों बेसिकली इक्वेट हो गए। थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। So once you equate and rearrange, you will get sin of alpha plus beta is equal to, यहाँ पे इस टर्म को पहले लिख और उसको लिखेंगे as sin alpha cos beta प्लस ये जो पहला टर्म था उसे बाद में लिख एंड उसे रहने दे cos alpha sin beta, इस तरीके से। So ये तेरा प्रूफ आ गया। And yes, this is how we are proving the result they were asking us to prove. And with that, we go ahead with sum number 16. Find the DRs of a vector perpendicular to the two lines whose DRs are given in this manner. इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सो जो रिक्वायर्ड वेक्टर आएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर होगा आई कैप जे कैप के कैप, -2 1 -1 -3 -4 1 एंड इवेल्युएट करेगा तो ये आएगा 1 -4 मतलब -3 आई कैप। देन जे कैप के साथ आएगा -2 -3 -5 और एक माइनस पहले भी होता है तो +5 जे कैप, और के कैप के साथ आ जाएगा 8 + 3 विच इज 11 के कैप। सो यस, दैट्स इट विद सम नंबर 1। सम नंबर 2 ले ले, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। पहला रो 1 3 2 और सेकेंड रो -1 1 2। इवेल्युएट करेगा तो आई कैप इंटू 6 -2 मतलब 4 आई कैप। जे कैप के साथ आएगा 2 + 2 मतलब 4 और पीछे एक माइनस होता है तो -4 जे कैप, एंड के कैप के साथ आएगा 1 + 3 मतलब +4 के कैप। सो यस, दैट्स इट विद सम नंबर 16। आगे बढ़ विद सम नंबर 17। सम थोड़ा लंबा है तो ध्यान देना। प्रूव दैट टू वेक्टर्स whose direction cosines are given by this relation and this relation are perpendicular if so and so condition is met। तो यहां से तू सबसे पहला जो इक्वेशन था उसमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल। सो लेट अस से वी रीअरेंज एवरीथिंग एंड वी फाइंड L। तो L विल बी इक्वल टू -bm - cn द होल अपॉन a। सो -bm - cn द होल अपॉन a इज L, और L का ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दे। सो व्हेन यू डू दैट यू हैव fmn प्लस gn इंटू -bm - cn द होल अपॉन a प्लस hm, और L का वैल्यू दोबारा पुट कर ले -bm - cn द होल अपॉन a इक्वल टू 0। तो थ्रू आउट -a से मल्टीप्लाई कर, तो -a से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा -afmn, ये प्लस gn और माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो इनका ये माइनस कट आउट हो जाएगा, तो ब्रैकेट में सिर्फ आएगा bm प्लस cn प्लस hm। a से मल्टीप्लाई किया तो ये a कटा और -a भी था तो ये माइनस भी जो बाहर आएगा वो कैंसल आउट होगा, तो यहां से बचेगा bm प्लस cn इक्वल टू 0। सारे ब्रैकेट्स ओपन कर तो -afmn प्लस यहां से आएगा bgmn प्लस cgn² प्लस यहां से आएगा bhm² प्लस chmn इक्वल टू 0। तो पहले m² का टर्म लिख, m² का टर्म आएगा bh इंटू m² प्लस mn के टर्म्स लिख ले। mn में आएगा -af प्लस bg एंड प्लस ch। सो -af प्लस bg प्लस ch प्लस फाइनली n² का टर्म जो कि है cgn²। तो थ्रू आउट अगर n² से डिवाइड करेगा तो ये बनेगा bh m² अपॉन n²। यहां पे भी mn अपॉन n² विल बिकम m अपॉन n, तो प्लस आएगा m अपॉन n -af प्लस bg प्लस ch प्लस n² से डिवाइड किया तो यहां पे सिर्फ बचेगा cg, तो प्लस cg इक्वल टू 0। अब नोटिस कर ये इक्वेशन तेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ m अपॉन n।
सो इसका 2 रूट आएगा और दोनों रूट्स रहेंगे m और n के वैल्यूज, रादर m अपॉन n के वैल्यूज. सो बेसिकली द 2 रूट्स आर m1 अपॉन n1 एंड m2 अपॉन n2. और इस पॉइंट पे तू कह पाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन बाय द टर्म c अपॉन a. c मतलब cg, a मतलब bh. सो वी कैन राइट दिस एज cg अपॉन bh. अब नोटिस कर तुझे टर्म्स कौन कौन से चाहिए थे. तुझे चाहिए था h अपॉन c यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, और g अपॉन b, तो g अपॉन b यहाँ न्यूमरेटर में ही है. थोड़ा इसको ढंग से लिख लेंगे तो यू कैन राइट इट एज g अपॉन b डिवाइडेड बाई h अपॉन c. अब यहां पे ये बनेगा m1 m2, ये बनेगा n1 n2. n1 n2 को राइट में ऊपर ले ले और g अपॉन b को लेफ्ट में नीचे ले ले. सो व्हेन यू रीअरेंज द एंटायर थिंग यू विल हैव m1 m2 अपॉन g by b इक्वल टू n1 n2 अपॉन h by c. ये तेरा एक इक्वेशन आया. अब स्टार्टिंग से नोटिस कर तूने क्या किया था. इस वाले इक्वेशन में तूने L का वैल्यू निकाला. अब सेम स्टेप्स रिपीट कर, मतलब ये पूरा जो स्टेप्स तू किया था वो सेम स्टेप्स रिपीट कर, बट अभी M का वैल्यू निकाल के कर. M का निकाल या N का निकाल तेरे ऊपर है, बट L के अलावा दूसरे किसी एक टर्म का वैल्यू निकाल. उस वैल्यू को दोबारा इस इक्वेशन में पुट कर और ऐसे सिंप्लीफाई करके वापस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा. तो जैसे ही तू सॉल्व करेगा, लेटर से तूने M का वैल्यू निकाल के पुट किया, तो जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन L और N का आएगा. और जो रिलेशन तुम्हें मिलेगा दैट विल बी L1 L2 अपॉन F अपॉन A इक्वल टू N1 N2 अपॉन H अपॉन C. तो बेसिकली इस रिलेशन और इस रिलेशन से तुम्हें मालूम पड़ता है कि ये जो इक्वालिटी आया दिस विल फर्दर बी इक्वल टू L1 L2 अपॉन F अपॉन A इक्वल टू इसका पूरा वैल्यू लेट्स से फॉर सपोज इक्वल टू K ले लिया हमने. So take this as let's for suppose equal to k. इतना पार्ट थोड़ा रब आउट कर लेते हैं just so that we have more space. Yes. So at this point you can say that L1 L2 will be equal to, ये f upon a को वहां पे ले ले. So it will become k times f upon a. Similarly M1 M2 this will become k times g upon b and N1 N2 will become k times h upon c. अब क्योंकि हमारे दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आना चाहिए. डॉट प्रोडक्ट मतलब i j k के कोएफिशिएंट्स अगर मेरे दोनों लाइंस के डीसीज LMN थे, मतलब L1 M1 M1 पहले लाइन का डीसीज और L2 M2 N2 दूसरे लाइन का डीसीज, तो बेसिकली इन लाइंस के अलोंग अगर तू दो वेक्टर्स लिखेगा तो ये वेक्टर्स आने वाले हैं L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप. ये पहले लाइन के अलोंग का वेक्टर डॉट दूसरे लाइन के अलोंग का वेक्टर आएगा L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप. और क्योंकि मेरे लाइंस परपेंडिकुलर है इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा. फॉर अ डॉट प्रोडक्ट यू सिंपली मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट्स ऑफ i कैप. तो ये बनेगा L1 L2 प्लस j कैप के कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कर M1 M2 और k कैप के कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कर तो N1 N2. L1 L2 M1 M2 N1 N2 का वैल्यू यहां से लिख, और जैसे ही तू वैल्यू लिखेगा यू विल नोटिस कि सब में से एक k कॉमन आएगा. सो k कॉमन आके बचेगा f अपॉन a प्लस g अपॉन b प्लस h अपॉन c इक्वल टू 0. इस k को यहाँ डिनोमिनेटर में ले ले तो 0 अपॉन k फाइनली 0 आ जाएगा. एंड yes, finally you have proved whatever they were asking you to prove, which is f upon a plus g upon b plus h upon c equal to 0. आगे बढ़ सम नंबर 18. If a and b are 2 points, then find the foot of perpendicular drawn from point b to the line joining origin and the point a. अब इस टाइप के सम्स जहां पे एक लाइन पे एक्सटर्नल पॉइंट से तू जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाएगा उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, ये टाइप के सम्स हम एक्चुअली पढ़ेंगे लाइंस इन 3D में. इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट सॉल्व दिस सम बाय व्हाटएवर थियरी यू नो, बट इसका एक बेटर मेथड लाइंस इन 3D में है. सो फॉर नाउ यू कैन कंप्लीटली स्किप दिस क्वेश्चन एंड व्हेन वी आर डन विद लाइंस इन 3D ये वाला क्वेश्चन भी तू आसानी से आंसर कर पाएगा. सो फॉर नाउ आई एम डन विद एवरीथिंग आई वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.